Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In today's lecture we will cover the remaining classes of the mollusca. First of all we will start with the class Polyplacophora. Class Polyplacophora जिसे नाम से ज़ाहिर है, poly mean many and placo mean plate. ठीक है, plate bearing organism है ये, और इसके अंदर जो organisms आते हैं एग्जाम्पल्स में काइटन्स आते हैं. काइटन्स कॉमनली कहाँ पे रहते हैं? हार्ड सबस्ट्रेट के ऊपर रहते हैं, कम गहरे पानी में, समुद्री पानी में होते हैं. और जो अमेरिका के रहने वाले जो नेटिव्स हैं, वहाँ के पहले रहने वाले थे, जो रेड इंडियंस वगैरह, वो ज़्यादातर काइटन्स को खाते हैं. और इसका फ़िशी फ्लेवर होता है, मछली की तरह का जायका होता है, लेकिन थोड़े से सख्त होते हैं चबाने में, और इनको इकट्ठा करना भी थोड़ा सा टफ़ काम होता है, मुश्किल होता है. अच्छा जी, काइटन्स जो हैं आपके पास, इनकी अगर बॉडी की बात की जाए तो इनका जो सर है वो रिड्यूस है, और फुट इनका चौड़ा सा है, फ्लैटन है, और शेल जो इनका है वो डिवाइड हुआ हुआ है 8 डॉर्सल वॉल्व्स के अंदर, जो कि आर्टिकुलेटिंग पोजीशन में है, लटकते हुए. और आपके पास मस्कुलर मेंटल होता है, और जो कि एक्सपैंड करता है मार्जिन्स ऑफ द शेल, और फुट जो है वो कवर करता है पूरे का पूरे ब्रॉड फुट को. ठीक है. मेंटल कैविटी की जहाँ तक बात है तो वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, एक ऐसी स्पेस है जो रिस्ट्रिक्टेड है काफ़ी. किसके दरमियान में रिस्ट्रिक्टेड है? आपके पास मार्जिन ऑफ द मेंटल और फुट के दरमियान. और काइटन्स जो है रेंगते हैं, क्रॉल करते हैं सरफेस के ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे गैस्ट्रोपोड क्रॉल करते हैं. मस्कुलर फुट जो है काइटन्स का, वो इनको सिक्योरली अटैच करता है सबस्ट्रेट के साथ, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेव्स और टाइडल करंट्स जो होते हैं, यानी कि वेव्स और उसके जो लहरें हैं, उनका जो ज़ोर होता है, उसके अगेंस्ट ये काफ़ी अटैच फॉर्म में रहते हैं ड्यू टू इस मस्कुलर फुट. इसके अलावा काइटन्स को जब डिस्टर्ब किया जाता है तो एजेस होते, जो उसके मेंटल कैविटी के जो एजेस होते हैं मेंटल के, वो टाइटली ग्रिप कर लेते हैं उस सबस्ट्रेट को, और जो फुट होता है, फुट के जो मसल्स हैं वो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मिडल ऑफ द फुट उठ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, यानी साइड से वो अटैच हो जाएगा. मिड में जो फुट के मसल्स हैं वो ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से दरमियान में स्पेस क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम, जिसकी वजह से वो मज़ीद टाइटली चिपक जाएंगे किसी भी सबस्ट्रेट के साथ. आर्टिकुलेशंस जो होती हैं शेल के अंदर, वो उनका क्या काम है? बुनियादी तौर पर वो अलाउ करती हैं काइटन्स को कि वो रोल हो जाएं एक बॉल की शक्ल में. जब सबस्ट्रेट से इनको उतारा जाता है तब एक बॉल की शक्ल में रोल हो जाते हैं. इसके अलावा लीनियर सीरीज ऑफ गिल्स मौजूद होते हैं इसकी मेंटल कैविटी में, हर एक साइड के ऊपर, फुट के दोनों साइड्स के ऊपर. और जो वाटर करंट्स हैं वो अंटर होते हैं इनके अंदर सीलिया के थ्रू, जो कि गिल्स के ऊपर मौजूद हैं, और वो क्रिएट करते हैं आपके पास एंटीरियर मेंटल मार्जिन्स के ऊपर एक वेव लाइक मोशन सी, और पोस्टीरियरली वो एग्जिट हो जाते हैं. डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है वो आपके पास एक ही जगह से ओपन होते हैं नियर, यानी कि लोकेशन वाइज नियर द एक्सेलेंट एरिया ऑफ द मेंटल कैविटी. एक्सेलेंट वाटर जो है, फिर वो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट हो गया, डाइजेस्टिव वेस्ट हो गया, या प्रोडक्टिव जो गेमेट्स वगैरह हैं, वो वहाँ से वो बाहर प्रोडक्ट ले जाएगा. ज़्यादातर जो काइटन्स हैं वो खाते किस चीज़ को हैं? एलजी को खाते हैं, एलजी में फीड करते हैं. कीमो रिसेप्टर सब रेड्यूलर ऑर्गन भी मौजूद होता है इनके अंदर, जो कि एक्सटेंड होता है माउथ से लेके उनके फुट तक. और रेड्यूला जब रेस्ट करता है फ्रॉम द सबस्ट्रेट, म्यूकस जो है ना ट्रैप करता है फूड को, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था गैस्ट्रोपोड्स में, जो कि फिर एसोफेगस में एंटर होता है. सीलियर एक्शन, अगेन यहाँ पे सीलियर एक्शन ही मिलेगा आपको, जबकि आप लोगों ने लास्ट जो क्लास पढ़ी थी सेफेलोपोडा, उसमें आपने देखा था कि पेरिस्टाल्टिक मोशन होती थी, वहाँ पे सीलियर रिएक्शन नहीं था. एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो होती है वो स्टमक में होती है, और जो वेस्ट होते हैं वो मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स द इंटेस्टाइन. नर्वस सिस्टम का जहाँ तक जिक्र है तो पॉलीप्लाकोफोरा में लैडर लाइक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि 4 एंटीरियर पोस्टीरियर नर्व कॉर्ड्स पे बेस करता है, और साथ में बहुत सारे ट्रांसवर्स नर्व्स होते हैं. नर्व रिंग जो है आपके पास एक वो एसोफेगस के गिर्द इंसर्कल करेगा. सेंसरी स्ट्रक्चर के अंदर ओस्फेल्डिया आ जाते हैं, टेक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं मेंटल मार्जिन के ऊपर, और कीमो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं माउथ के करीब, और स्टैटोसिस्ट फुट में होते हैं. कुछ काइटन्स के अंदर फोटो रिसेप्टर्स भी होते हैं, जो कि आपके पास सरफेस ऑफ द शेल के ऊपर मौजूद होते हैं. सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होती हैं काइटन्स में. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, डेवलपमेंट होती है, जिसके नतीजे में स्विमिंग ट्रोकोफोर लार्वी प्रोड्यूस होता है, जो कि सेटल करता है किसी भी सरफेस के ऊपर, और मेटामॉर्फोसिस के बाद एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर विलिकर स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है. इस फिगर में बेटे आप देख सकते हैं क्लास पॉलीप्लाकोफोरा शो की गई है. ए में आप देख सकते हैं यहाँ पर
ए फिगर में आपको क्या चीज़ दिखाई हुई है, डॉर्सल व्यू कार्टन का दिखाया हुआ है, टोनिसेला लाइनीटा, और इसके अंदर आप शेल के मार्जिन नोट कर सकते हैं कि 8 वॉल्व हैं जो कि एक्सटेंड करते हैं मार्जिन ऑफ द शेल की तरफ। और सेकंड जो बी फिगर है इसके अंदर आपको वेंट्रल व्यू दिखाया हुआ है और कार्टन का, और मेंटल कैविटी जो है वो बिटवीन द मेंटल एंड द फुट इसमें आपको दिखाई दे रही है। और लेकिन और काफ़ी छोटी तादाद, मतलब उसका साइज़ काफ़ी कम है, रिड्यूस्ड है। फिर सी फिगर में आप देख लीजिए इंटरनल स्ट्रक्चर्स कार्टन के दिखाए हुए हैं। इसमें आपको स्टमक दिखाई दे रहा है और स्टमक के साथ फिर आपको फुट भी दिखाई दे रहा है, माउथ है और मेंटल एक्सटेंड है, और इसके अलावा आपको शेल वॉल्स भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि ये जब जैसे इसको उठाया जाता है तो ये इन्हीं शेल की वजह से क्या हो जाता है, रोल होकर बॉल की शक्ल इख्तियार कर जाता है। दैट वाज ऑल अबाउट द पॉलीब्लैकोफोरा। जी बेटे, नेक्स्ट क्लास जो आपकी है दैट इज़ क्लास स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा जैसे नाम से जाहिर है, स्कैफो मीन बोट एंड पोडोज मीन फुट। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड टूथ शेल या टस्क शेल्स, और ये इंपॉर्टेंट बात है, आपके माइंड में ज़रूर होनी चाहिए MCQs के हवाले से। ओवर 300 स्पीशीज़ इसकी होती हैं जो कि तमाम की तमाम मरीन हैं और बर्रोइंग हैं, और मॉडरेट कम दरमियाना सा जो पानी होता है डेप्थ उसमें ये मौजूद रहते हैं। और मोस्ट ऑफ द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो इनका है कि इनके शेल्स जो हैं वो कॉनिकल होते हैं और दोनों साइड से ओपन होते हैं। हेड और जो फुट है वो प्रोजेक्ट करता है, बाहर निकलता है चौड़ी साइड से, ठीक है, और वाइडर जो एंड ऑफ द शेल होता है, और जो बाकी जो इसकी बॉडी होती है जिसके अंदर मेंटल और बाकी चीज़ें शामिल होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इलांगेटेड फॉर्म में एक्सटेंड होता है पूरे लेंथ जो है आपके पास शेल की उसके अंदर। स्कैफोपोड्स ज़्यादातर जो हैं वो दबे हुई हालत में ही रहते हैं सबस्ट्रेट के अंदर। हेड और फुट जो है वो उनका ओरिएंट होता है डाउन साइड पे, और एपेक्स ऑफ द शेल जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा होता है पानी से बाहर। इनकरेंट एंड एक्सकरेंट वाटर जो है वो एंटर करता है और बाहर निकलता है मेंटल कैविटी से, ओपनिंग जो एपेक्स में मौजूद होती है उस साइड से, और आपको पता है कि एपेक्स ही बाहर की साइड पे है। फंक्शनल गिल्स जो हैं इसमें एब्सेंट होते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात है। गैस एक्सचेंज फिर कैसे होती है, वो मेंटल की फोल्ड्स के ज़रिए होती है। स्कैफोपोड्स के अंदर रेड्यूला होता है और टेंटिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो फीडिंग करते हैं, और फीडिंग में किस चीज़ पे फीड करते हैं, फोरामेनिफेरेंस पे। सक्सेस इसमें सेपरेट होती हैं, ट्रोकोफोर लार्वी एंड विलिगर लार्वी प्रोड्यूस होते हैं। ये आप फिगर में देख सकते हैं, हेयर क्लास स्कैफोपोडा। कोनिकल शेल है इसका और दोनों साइड से ओपन होता है, और ऑर्गेनिज्म बरेड हालत में मौजूद होता है, और एपेक्स ऑफ द शेल जो है वो वाटर में बाहर निकला हुआ होता है, और उसके अंदर ही आपके पास मूवमेंट होती है वाटर करंट्स की। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास मोनोप्लेकोफोरा। जो मेंबर हैं क्लास मोनोप्लेकोफोरा के, अब नाम से ज़ाहिर है मोनो मीन वन, प्लेकोफोरा तो पहले भी आप पढ़ चुके हैं, प्लेट बेयरिंग। इनके अंदर आपके पास अनडिवाइडेड ऑर्गेनिज्म है। पहले आपने पढ़ा था पॉलीप्लेकोफोरा में 8 वाल्व से, यहाँ पर कोई भी वाल्व नहीं है, कोई डिविजन्स नहीं है, तो अनडिवाइडेड ऑर्गेनिज्म है। और शेल इसका एक्ट होता है, यानी आर्क मौजूद होती है उसके ऊपर, और ब्रॉड होता है, फ्लैट फुट, और सीरियली रिपीटेड पेयर्स ऑफ गिल्स मौजूद होते हैं, और जो फुट है उसके साथ रिट्रैक्टर मसल्स होते हैं जो उसके हेल्प करते हैं मूवमेंट में। डायोशियस होते हैं, और कुछ अभी तक इसकी एम्ब्रियोलॉजी के बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल्स मालूम नहीं है। इस ग्रुप को आपके पास तकरीबन फॉसिली समझा जाता रहा था 1952 तक, जब तक कि आपको लिम्पट लाइक मोनोप्लेकोफोरन जिसका नाम न्यूपिलीना था वो दरियाफ्त नहीं हो गया, जो कि उनको कहाँ मिला था, डेप्थ ऑफ 3520 मीटर्स ऑफ इन पैसिफिक ओशन, पैसिफिक कोस्ट ऑफ द कोस्टा रिका। तो यानी कि इसके बारे में इतना ज़्यादा डिटेल आपको मालूम नहीं है। इस फिगर में बेटे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर मोनोप्लेकोफोरा के ए में आपको इसका वेंट्रल व्यू दिखाया हुआ है और बी में इसका डॉर्सल व्यू दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप गिल्स देख सकते हैं, और इसके अलावा गिल्स जो हैं आपने देखा कि इसके अंदर किस तरीके से अरेंज है, और शेल आप देख सकते हैं कॉनिकल शेप में है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द मोनोप्लेकोफोरा। लेट्स मूव टू अनदर क्लास। Our next class is class Cordofaviata. Cordofaviata, caudal mean tail and faviata mean small pit.
ये आपके पास वर्म लाइक मोलस्क्स होते हैं जिनका साइज़ 2 मिलीमीटर से लेकर 14 सेंटीमीटर तक हो सकता है और वर्टिकल बरो बना के ये रहते हैं डीप समंदर में। बाकी दो आपने देखी थी, कुछ शैलो में रहती थी, कुछ जो है मीडियम वाटर में रहती थी, लेकिन ये काफ़ी डीप समंदर में होते हैं। स्केल लाइक स्पिक्यूल्स इनकी बॉडी के ऊपर होते हैं और इनके अंदर आपके पास टिपिकल मोलस्कन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक शेल, क्रिस्टलाइन स्टाइल, स्टेटोसिस्फोर्ट, नेफ्रीडिया वगैरह प्रेजेंट नहीं होते। ज़ूलॉजिस्ट ने तकरीबन अभी तक इनकी 70 स्पीशीज़ डिस्क्राइब की हैं और इनकी इकोलॉजी के बारे में अभी ज़्यादातर स्टडीज़ इनकम्प्लीट हैं, उसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं हो सका है। नेक्स्ट क्लास है आपके पास ए प्लैकोफोरा। ए मीन विदाउट और एब्सेंट। क्या चीज़? प्लैक मीन प्लेट एंड फोराज मीन टू बी, यानी इनके अंदर कोई प्लेट मौजूद नहीं होती। इनको आप सोलिनोगैस्ट्रस भी बोलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 250 स्पीशीज़ जो हैं इनकी अभी तक डिस्कवर की जा चुकी हैं। सिलेंड्रिकल मोलस्क होते हैं, इनके अंदर शेल नहीं होता, रेंग सकते हैं, ये क्रॉल करते हैं लेकिन अपने वेंट्रल सरफेस के ऊपर, और इनका जो नर्वस सिस्टम है लैडर लाइक होता है और आपके पास रेमिनिसेंट होता है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फ्लैट वर्म की बॉडी की फॉर्म की तरीके से, और जिसकी वजह से ये सजेस्ट किया जाता है कि ये ग्रुप तकरीबन क्लोजली रिलेटेड है मोलस्क स्टॉक के साथ, जो कि एंसेस्ट्रल मोलस्क स्टॉक था। ज़्यादातर आपको यही फीचर्स मिलेंगे, लेकिन एक स्मॉल ग्रुप है आपके पास ए प्लैकोफोरस का जिसके अंदर बरोंग स्पीशीज़ भी होती हैं और ये फीड करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, डेट्रीटस यानी जेड ऑर्गेनिक मैटर जो बड़े बड़े पार्टिकल नीचे गिरे होते हैं उसके ऊपर, और आपके पास इनके अंदर रेड्यूला भी होता है और नेफ्रीडिया भी होते हैं। ज़्यादातर जो प्लैकोफोरस होते हैं उनके अंदर नेफ्रीडिया नहीं होते हैं, रेड्यूला भी नहीं होता और सरफेस डिवेलर्स होते हैं, यानी कि एक ग्रुप सिर्फ जो है वो बोरो करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट्रीटस और रेड्यूला और नेफ्रीडिया रखता है, यानी कि फीड इस पे करता है। लेकिन ज़्यादातर जो ग्रुप्स हैं वो आपके पास नेफ्रीडिया नहीं रखते, रेड्यूला नहीं रखते और वो बोरो नहीं करते, बल्कि सरफेस डिवेलर्स होते हैं कॉरल्स के ऊपर और सबस्ट्रेट जो दूसरे होते हैं उनके ऊपर वो मूव करते हैं, और ज़्यादातर वो कार्निवोरस होते हैं और ज़्यादातर वो निडेरियन पोलियप्स के ऊपर फीडिंग करते हैं। That was all about the remaining groups or classes of the molluscans. Thank you for watching. See you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.